जी स्टार्ट कीजिए। नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर के.पी. शाक्य सर, जो मेडिटेशन से लगभग सभी चीज़ों का इलाज करते हैं, प्रॉपर हीलिंग करते हैं। तो डॉक्टर शाक्य सर, आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि मेडिटेशन या ध्यान ये असल में होता क्या है? मेडिटेशन और अगर हम ध्यान की बात करें तो एक ऐसी प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया के माध्यम से हम अपने मन को शांत करें और हम अपने आत्मा के लिए लाभ पहुंचाएं। तो उस प्रक्रिया को हम मेडिटेशन या ध्यान कहते हैं और इसको करने से बहुत ज़्यादा हमें लाभ होते हैं और उन लाभों के बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले हम ध्यान मेडिटेशन को ही समझ लेते हैं कि ये कैसे है और क्या है। जिस तरह से हम शरीर को चलाने के लिए, शरीर को जिंदा रखने के लिए हम भोजन की आवश्यकता होती है, हमें फूड की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से हमारे मन का और आत्मा का जो भोजन है वो ध्यान और मेडिटेशन है। साफ और स्पष्ट शब्दों में कहें तो जी सर, इसकी विधि क्या है? मतलब मेडिटेशन या ध्यान में अगर किसी ने उतरना है तो किस प्रकार वो उतर सकता है? देखो, हम विधि जानने से पहले सबसे पहले हमें जानना होगा कि हमें इसके लाभ क्या क्या हो सकते हैं। क्योंकि हम अगर इनके लाभ के बारे में बात ना करें ये भी ठीक है। तो हम ध्यान और मेडिटेशन नहीं करेंगे। क्योंकि आज के समय में इंसान इतना स्वार्थी हो चुका है, बिना बेनिफिट के तो वो कोई काम नहीं करता। अगर उसको ऐसे लगे ना कि श्वास लेने बिना काम चल जाए तो इंसान श्वास भी ना ले। आज का इंसान इतना आलसी, प्रोकास्टिनेट कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सही। क्योंकि हर एक व्यक्ति को पता है कि सुबह हम मॉर्निंग वॉक करेंगे या थोड़ा सा हार्ड वर्किंग कर लेंगे तो स्वस्थ रहेंगे। हर मोटिव व्यक्ति को पता है कि हम थोड़ा सा एक्टिविटी करेंगे तो हमारा वेट बैलेंस हो सकता है, लेकिन नहीं कर रहे लोग। बिल्कुल। तो इसलिए सबसे पहले हम मेडिटेशन के लाभ के बारे में जानेंगे कि मेडिटेशन से लाभ क्या क्या हो सकता है, उसके बारे में जानेंगे हम मेडिटेशन कैसे करेंगे। ठीक है जी। आज की जिंदगी में आपने देखा है, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे कोई एम्प्लॉय हो, कर्मचारी हो, या चाहे बिजनेसमैन हो, या चाहे किसान हो, चाहे कोई अभिनेता हो या कोई नेता हो, जितने भी दुनिया में लोग हैं सभी लोग किसी न किसी वजह से परेशान हैं। हम सब लोग पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं हैं। एक क्वांटिटी में स्वस्थ है, एक प्रतिशत में स्वस्थ है। कोई 70% स्वस्थ है, कोई 80, कोई 90, कोई 99 और 100% कोई भी स्वस्थ नहीं। आज आदमी भूल ही गया है कि स्वस्थ शरीर कैसे होता है, क्योंकि उसे बीमार शरीर में रहने की आदत बन चुकी है और उसी बीमार शरीर को वो सोचता है मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूं। भाई, स्वस्थ अगर आपको देखना है, किसी स्वस्थ व्यक्ति को देखना है, आपने स्वस्थ क्या चीज होता है, तो आप किसी बच्चे को देखें। बिल्कुल बिल्कुल सर। जो हंस रहा हो, मुस्कुरा रहा हो, अपनी मस्ती में खेल रहा हो। तो कहने का मतलब यह है कि आज के समय में हर व्यक्ति पे इतना तनाव और स्ट्रेस बढ़ चुका है कि लोग स्वस्थ ही नहीं है। WHO जो कहता है कि 99% जो प्रॉब्लम है वो साइकोसोमेटिक है। पहले वो प्रॉब्लम हमारे मन में हुई थी और हमने मन के लेवल पर उन प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया और अब वो प्रॉब्लम हमारे शरीर में उतर चुकी है। तो हर व्यक्ति, छात्रों की बात करें तो छात्र अपने पढ़ाई को लेकर परेशान है, उन्हें याद नहीं होता, जो याद करते हैं वो भूल जाते हैं। किसान की बात करें तो किसान अपनी फसलें बर्बाद कर देता है, उसे घाटा लग जाता है, बिजनेस में भी घाटा लग जाता है। एम्प्लॉय जो होते हैं वो उतने खर्चे कर लेते हैं कि उनकी EMI पूरी नहीं हो पाती, उनकी तनख्वाह कम पड़ जाती है और हर व्यक्ति मानसिक रूप से कहीं ना कहीं अपने काम को लेके, अपने रिश्तों को लेके परेशानी है। तो यदि और कुछ ऐसे भी समय होती है कि वास्तव में कोई परेशानी नहीं होती, इंसान खामखा बिना फिजूल में ही अपने आप को परेशान करता रहता है। उसको ऐसा लगता है कि परेशानी है, जबकि वास्तव में परेशानी है ही नहीं। मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, गलत सोच हो जाती है हमारे किसी के प्रति।
तो इस तरह से व्यक्ति दुख भोगता रहता है और डिप्रेशन में चला जाता है और कई बार लोग सुसाइड भी कर जाते हैं। आप लोगों ने पता है, स्टूडेंट भी सुसाइड करते हैं, किसान भी सुसाइड करते हैं और बिजनेसमैन भी करते हैं, कर्मचारी भी करते हैं और हाउस वाइफ भी करते हैं। लोगों के रिश्ते टूट जाते हैं। तो अगर इन सब की मेन वजह देखा जाए तो वो है हमारा मन, हमारा मानसिक स्वास्थ्य। जी सर। आदमी शारीरिक उसे प्रॉब्लम हो तो उसको व्यक्ति झेल सकता है, यदि मानसिक किसी को प्रॉब्लम है तो मानसिक प्रॉब्लम को उसको फेस करते हुए बड़ा प्रॉब्लम होती है, बहुत समस्याएं होती हैं और व्यक्ति टूट जाता है। और हमारे समाज में सबसे बुरी अवधारणा यही है कि हम शारीरिक बीमारी को तो बीमारी मानते हैं और मानसिक बीमारी को बीमारी नहीं मानते हैं। बिल्कुल। जिसके चलते अनगिनत लोगों की जान चली जाती है, उसमें बच्चे भी हैं, पुरुष भी हैं, महिलाएं भी हैं। बिल्कुल। तो आज हम जिस ध्यान मेडिटेशन की बात कर रहे हैं, उस ध्यान मेडिटेशन करने से आपको गुस्सा नहीं आएगा, आप क्रोध नहीं करेंगे, आपके अंदर प्यार की भावनाएं बढ़ जाएंगी, आपके रिश्ते संबंध अच्छे हो जाएंगे। यदि आप स्टूडेंट हैं तो आपकी मेमोरी पावर बढ़ जाएगी, आपका कंसंट्रेशन करने की क्षमता बढ़ जाएगी, आप जो भी याद कर लेंगे आपको आसानी से याद हो जाएगा। यदि आप हार्ड वर्क करते हैं तो आपका मन जब स्टेबल होगा, मन रिलैक्स होगा तो बॉडी की भी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। आप कर्मचारी हैं तो आपका माइंड अच्छा हो जाएगा। मतलब कि आप जो भी हैं, आप जो भी काम करते हैं उस काम में आपकी 1 से लेके 10 टाइम तक प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, तो मेडिटेशन एक ऐसी चीज है, ध्यान एक ऐसी चीज है जो हमें आत्मिक उद्धार के लिए तो करना ही करना है, लेकिन अपने मानसिक स्वास्थ्य के लिए, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, रिश्ते अच्छे हों उसके लिए, जीवन में हम हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करें उसके लिए बहुत ही जरूरी है। जी, तो आप इसकी क्या प्रक्रिया जानना चाहते हैं? जी सर, बिल्कुल, विधि बताइए। ओके, तो आज हम बात करेंगे दुनिया की एक ऐसे पावरफुल मेडिटेशन के बारे में जो पूरे वर्ल्ड में किया जाता है और पूरे वर्ल्ड के अनगिनत लोग इस मेडिटेशन से ध्यान को उपलब्ध हुए हैं, बुद्धत्व को उपलब्ध हुए हैं और मानसिक स्वास्थ्य को उपलब्ध हुए हैं, और जिन्होंने अपने काम में अपना 100% दिया है और उनकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ी है। तो इस मेडिटेशन के लिए हम बुद्धा मेडिटेशन या विपश्यना ध्यान विधि के नाम से जानते हैं। और इस विधि की जो खोज की थी आज से लगभग 2500 साल पहले भगवान गौतम बुद्ध ने की थी अपने अथक प्रयास और परिश्रम के बाद। और ये विधि इतनी कारगर है कि आज भी पूरी तरीके से काम कर रही है और इसका लाभ अनगिनत लोग ले रहे हैं। तो सबसे पहले इस मेडिटेशन को करने से पहले आप एक ऐसे स्थान का चयन करेंगे जहां पर ज्यादा शोर शराबा नहीं हो रहा हो, जहां पर मक्खी और मच्छर डिस्टरबेंस नहीं करे आपको, और अपने मोबाइल को दूर रखेंगे या साइलेंट रखेंगे। कोई फैमिली का सदस्य होगा उससे बोल देंगे कि आप इसको थोड़ी देर के लिए 1 घंटे के लिए डिस्टर्ब ना करें, और आप इस ध्यान को घर पर ही कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी अच्छा सा एनवायरनमेंट देखने के लिए ध्यान और मेडिटेशन करने के लिए आपको ऐसा नहीं कहीं पहाड़ों में, हिमालयों में जाना पड़ेगा, जंगलों में जाना पड़ेगा। आप घर पर, अपने ऑफिस पर, खेत में, खलिहान में, जहां पर भी करना चाहें आप मेडिटेशन को कर सकते हैं, आपको उतना ही लाभ मिलेगा। ठीक है, तो इस मेडिटेशन के करने के लिए सबसे पहले हम अच्छा एक स्थान सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद हम एक मुद्रा में बैठेंगे, एक आसन में बैठेंगे जिसे हम सुखासन बोलते हैं। दोनों पैरों को पालती मार करके और अपने हाथों को अपने गोद में रखेंगे या अपने घुटनों पर, जैसे भी आप कंफर्टेबल समझे वैसे रख लेंगे अपने हाथों को, और अपनी रीढ़ की जो हड्डी है उसको हम सीधा करेंगे। ठीक है, शोल्डरों को पीछे करेंगे हल्का सा ताकि हमें नींद ना आ जाए। ठीक है, तो इस मेडिटेशन को सबसे पहले हम स्थान और आसन पे ध्यान देंगे, उसके बाद हम धीरे से अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम अपना पूरा ध्यान, पूरा फोकस के लिए अपने नाक के पास ले आएंगे कि किस प्रकार से ध्यान
हमारे नाक के पास है और श्वास किस तरह से हमारे नाक के माध्यम से अंदर जा रही है। जब श्वास अंदर जाएगी तो आप महसूस करेंगे कि आपके नाक के में कैसा लग रहा है, फील करेंगे। और धीरे से श्वास बाहर, और धीरे से जब श्वास बाहर जाएगी तो आपको अपनी श्वासों पे ध्यान देना है। इस प्रोसेस के दौरान, इस प्रक्रिया के दौरान आपको अपनी श्वासों में कोई भी बदलाव नहीं करना है। इस मेडिटेशन के दौरान, इस ध्यान के दौरान आपके लिए अपनी श्वासों में किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं करना है। अपनी श्वासों के लिए बिल्कुल स्वाभाविक तरीके से चलते देना है। जब आपकी श्वास अपने आप ही स्वतः ही अंदर जाएगी, स्वतः ही बाहर जाएगी, आपको केवल और केवल निरीक्षण करना है अपने नाक के पास ध्यान लेके कि जब श्वास अंदर जा रही है तब आप कैसा महसूस कर रहे हैं, और जब श्वास बाहर जा रही है तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं। श्वासों की गति के लिए बिल्कुल प्राकृतिक, नेचुरल चलने देंगे, कोई भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे। अगर इसी दौरान आपका ध्यान कहीं दूसरी जगह चला जाए, आपका मन कहीं दूसरी जगह भटक जाए, तो आपको बिल्कुल भी परेशान और विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने ध्यान को, अपने फोकस को पुनः अपने नाक के पास ले जाएंगे और अपनी श्वासों के आवन जावन की प्रक्रिया पे फोकस करेंगे। इसी के लिए हम आनापान सती बोलते हैं, और इसी के साथ साथ हम अपने शरीर की, जो इसका नेक्स्ट लेवल है, वो हम अपने शरीर की संवेदनाओं के लिए देखेंगे कि हमारे शरीर में कहाँ पर खुजली हो रही है, कहाँ पर दर्द हो रहा है, कहाँ पर हमें बेचैनी हो रही है, कहाँ पर घबराहट हो रही है। कोई भी प्रतिक्रिया नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ अवलोकन करेंगे, सिर्फ और सिर्फ ध्यान देंगे उस जगह पर जहाँ पर भी आपके बॉडी में कोई भी हलचल हो रही है। और इसके साथ अगला जो नेक्स्ट स्टेप है, आप अपने विचारों का निरीक्षण करेंगे कि जो विचार हैं आपके, वो किस तरीके से उठ रहे हैं। उन विचारों के साथ आपने खोना नहीं है। आप एक दृष्टा की भांति उन विचारों को देखेंगे। अच्छा, ये एक विचार आया, अब इसके बाद एक दूसरा विचार आ रहा है। आपने किसी भी विचार को पकड़ के नहीं रखना है, आप एक दृष्टा की भांति देखेंगे। और साथ ही साथ आप अपने भावनाओं का भी निरीक्षण करेंगे। आपके अंदर जो भी भावनाएं आ रही हैं उन्हें आने दीजिए, उनके साथ बहना नहीं है। यदि आपको रोने की भावना आ रही है तो आप रोएंगे नहीं, आपको हंसने की भावना आ रही है तो आप हंसेंगे नहीं। सिर्फ और सिर्फ अपनी भावनाओं को, अपने विचारों का अवलोकन करेंगे, उनका निरीक्षण करेंगे। अवलोकन करना, निरीक्षण करना। अगर विपश्यना का अगर अर्थ के बारे में बात करनी है तो विपश्यना का जो अर्थ होता है वो यथार्थ, जैसा है वैसा चीजों को देखो, यही विपश्यना का अर्थ होता है, भावार्थ होता है। तो अगले अगर हम स्टेप के बारे में बात करेंगे तो हम समता का भाव रखेंगे। यदि हमारे अंदर खुशी उत्पन्न हो रही है तो हम खुशी के साथ खुश नहीं होंगे। यदि दुख उत्पन्न हो रहा है तो हम दुखी के साथ दुख नहीं होंगे। हम समानता का भाव रखेंगे। हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर दृष्टा हैं। इस बात का पूरे ध्यान मेडिटेशन में, पूरी प्रक्रिया में हम ध्यान रखेंगे। हम मित्र को देख के खुश नहीं होंगे और दुश्मन को देख के परेशान नहीं होंगे। पूरी तरीके से हम समता का भाव रखेंगे, बिल्कुल समता का भाव। कोई भी प्रतिक्रिया नहीं करेंगे, किसी भी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं करेंगे। पूरी तरीके से एक समता का भाव रखेंगे और जिस मेडिटेशन को आप जितनी देर करना चाहें उतनी देर करेंगे। और जब भी आप इस मेडिटेशन की अवस्था से बाहर निकलना चाहें तब धीरे से आप अपनी आंखें खोलेंगे और कुछ देर तक आप शांत बैठे रहेंगे। उठेंगे नहीं, कोई एक्टिविटी नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ उस शांति का आप आनंद लेंगे। और धीरे से जब आप उठना चाहते हैं तब पॉजिटिविटी के साथ उठेंगे और आप जो भी करना चाहते हैं
अपने दैनिक जीवन में आप ऑफिस पे जाना चाहते हैं, आप ऑफिस जाएंगे, आप स्कूल जाना चाहते हैं, आप स्कूल जाएंगे अपने, आप खेतों में जाना चाहते हैं, अपने खेतों में जाएंगे, आप अपना जो भी कार्य करते हैं आप अपना वो कार्य करेंगे अपने बिना शेड्यूल को कोई डिस्टर्ब किए हुए। यकीन मानिए यदि आपने अपने जीवन के लिए 1 घंटा दे दिया, परमात्मा ने आपको 24 घंटे दिए हैं, आप 23 घंटे संसार को दे दो, सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा आप अपने लिए दे दो, तो आपके जो बाकी जो 23 घंटे हैं वो सार्थक हो जाएंगे। उसमें आप जो भी करते हो उसको 2 गुना कर सकते हो, उसको 5 गुना कर सकते हो, 10 गुना कर सकते हो, ऑटोमेटिक हो जाएगा। क्योंकि हम शांत मन के साथ, पूरे एकाग्र चित्त के साथ अगर हम कोई काम करते हैं तो उसमें सफलता निश्चित मिलती है। ऐसा स्वामी विवेकानंद ने भी कहा है। तो इसलिए हम समता का भाव रख के चीज़ों को समान भाव से आगे करेंगे। और आप इस मेडिटेशन के लिए आप प्रत्येक दिन करेंगे। जब आप प्रत्येक दिन करेंगे तो आपके जीवन में चारों तरफ से खुशियां आना शुरू हो जाएंगी। आप जो भी काम करते हैं उसमें आपको उन्नति, सफलता मिल जाएगी। आप शारीरिक रूप से फिट हो जाएंगे। यदि कोई भी किसी प्रकार की बीमारी है, आप मानसिक रूप से परेशान रहते हैं, चिंता करते हैं, गुस्सा आती है आपको, वो भी आपको ठीक हो जाएगी। और आपके रिश्ते अच्छे हो जाएंगे। क्योंकि जब आपका मन शांत रहेगा तो आप गुस्सा नहीं करेंगे, और जब आप गुस्सा नहीं करेंगे तो आपके संबंधों में मिठास आ जाएगी, आपके रिश्ते गहरे हो जाएंगे। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और आपने मेरी बात को, इस मेडिटेशन को इतने ध्यान से सुना, तो इसके लिए मैं अनुग्रहित हूँ, आपका आभारी हूँ। अंत में आपके अंदर बैठे उस परम पिता परमात्मा के लिए नमन करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपका भी धन्यवाद।